जायदाद की खातिर भाई भाई का दुश्मन बन गया। बाप ने दो मासूम बेटियों को ज़िबा कर दिया, बेगम पर भी तशद्दुद किया। इस झगड़े में पूरा खानदान इन्वॉल्व था जायदाद की खातिर। क्या वाकई सुसर का यह फैसला गलत था? मैं तमाम कहानी आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपने फैसला करना है कि गलती किसकी थी, ये मामला इस नहज पर क्यों पहुंचा। क्या जो घर के बड़े होते हैं, जिनके हाथ में प्रॉपर्टी जायदाद होती है, उनको ऐसे फैसले करने चाहिए। रावलपिंडी टिंच बाटा का यह वाकया है। तीन भाई जो कि आला ओहदे पर फैज थे, उनका वाले साहब एक बीमारी में मुब्तला था, चारपाई पर पड़ा रहता था। एक बेटा उसकी खिदमत करता था और एक बहू। बाकी जो दो बेटे थे और दो उनकी जो बेगमात थी, वो बिल्कुल उसके पास नहीं आती थी। आयशा बेचारी उसकी देखभाल करती थी, उसकी खिदमत करती थी। 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उस सुसर ने अपनी उस बहू के और अपने बेटे के नाम कर दी और जो दो बेटे थे उसके नाम नहीं की। तो इस पर जो दो और भाई थे उनको पता चला, वो बड़ा गुस्सा हुए कि वाले साहब ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तो उन दो भाइयों ने प्लानिंग की, गेम खेली और उस्मान अली की जो बेगम थी आयशा, उसके बारे में उसके हस्बैंड उस्मान को कहने लग गए कि आपकी बेगम के नाजायज ताल्लुकात हैं, ये जब आप जॉब पे जाते हैं तो किसी और के साथ मिलती है, किसी और के साथ कांटेक्ट है। उनका बेसिक पर्पस ये था कि इनका घर तबाह हो जाए, जितनी भी प्रॉपर्टी है हमारे नाम हो जाए। दो भाई एक भाई के दुश्मन बने। उनका ये प्लान, उनका ये ड्रामा कामयाब हो गया। वो दोनों आपस में हर वक्त लड़ते थे। एक वक्त ऐसा आया कि शौहर अपनी बेगम से लड़ने लगा। सुबह जब 2 बजे तो उसने तेज धार आले से अपनी बेगम पर तशद्दुद करना शुरू किया। बेगम घर से बाहर भागी। जब वो बाहर गई तो उसके बाद वो वापस आया और वो उनकी 2 बेटियां, एक की उम्र 4 साल थी और दूसरी की उम्र 8 साल थी, दोनों को ज़िबा कर दिया। उसके और भी 2 बेटे थे, उसने बेटों को कुछ नहीं कहा। उस्मान अली ने बेटियों पर तशद्दुद किया, बेटियों को ज़िबा किया, क्योंकि उसको पता था बेटियां तो पराया माल हैं। अगर मैं अपनी बेगम को मारता हूं तो कल को इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी शादियां कौन करेगा। बेटे तो चलो कमाएंगे खाएंगे, बेटियां तो पराया माल होती हैं। शायद ये समझकर उस सफाक ने अपनी बेटियों को ख़त्म कर दिया। बीवी पर तेज धार आले से तशद्दुद किया। वो बोल नहीं सकती थी, हॉस्पिटल में पहुंची। फिर जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उससे पूछा गया कि किसने और क्यों तशद्दुद किया। फिर वो सारी रुदात, अपनी दुख भरी कहानी इस इंटरव्यू में बताती है, जो कि हम आपको स्क्रीन पर भी थोड़ा सा चला कर दिखा देंगे। तुझे किसने मारा है? उस्मान ने। अब जायदाद की वजह से, एक छोटे से गलत फैसले की वजह से, जो कि सुसर ने अपनी बहू और अपने बेटे के नाम सारी जायदाद कर दी, इस फैसले की वजह से अब पूरे का पूरा घर तबाह हो चुका है। 2 फूल जैसी बेटियां, नन्ही कलियां जो कि ज़िबा हो चुकी हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं, एट द एंड सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो घर के बड़े होते हैं, जिनके नाम प्रॉपर्टी होती है, ये ज़रूर सोच लिया करें कि आपके एक फैसले से उनका मुस्तकबिल ख़राब तो नहीं हो जाएगा।